नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। हम इस समय मौजूद हैं कटिया प्रखंड के प्रसिद्धनाथ भेड़िया पंचायत अंतर्गत प्रसिद्धनाथ वार्ड पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 5 प्रसिद्धनाथ में। और आइए बात करते हैं पंचायत समिति सदस्य के 5 से क्षेत्र संख्या 5 से भावी प्रत्याशी प्रेम सागर मिश्रा जी से। जी सर नमस्कार, अखंड भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ा बात है कि हमारे यहाँ के जो चुनाव के जो भावी प्रत्याशी हैं हमारी माता जी हैं, जिनका नाम निर्मला देवी है जी। चूँकि महिला सीट है इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। इस चुनाव में 5 ऐसे मुद्दा को बताइए जी जो पिछले 5 वर्षों में जी तत्कालीन प्रतिनिधियों ने उस पर कोई काम नहीं किया, जिसकी अगर ये जनता यहाँ की अगर आपको पंचायत समिति सदस्य चुनती है तो फर्स्ट प्राथमिकता के साथ उन समस्याओं का निदान करेंगे। ऐसे 5 समस्याओं का जिक्र कीजिए। पहला समस्या है कि क्षेत्र संख्या 5 में जो इसमें वर्तमान बीडीसी प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 साल में अपने मद से कहीं पे ना 100 फीट रोड का विकास हुआ है, ना कोई भी जनता के हित में कोई अच्छा काम हुआ है। दूसरा चीज ये है कि पहला हमारा मुद्दा होगा कि पहले क्षेत्र संख्या 5 के हर घर को लोड से लोड को जोड़ना। दूसरा मुद्दा होगा कि महादलित दलित को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं को वहां तक पहुंचाना, जो गरीब के लिए हितकारी होगा। तीसरा योजना ये होगा कि जो हमारे यहाँ कोई भी महादलित दलित परिवार के कोई भी आदमी एक्सपायर करता है तो उसको सरकार से चलाए जाने वाली योजनाओं को वहां तक उसको लाभ पहुंचाना, जो आज तक यहाँ 5 साल में कोई नहीं हुआ है। चौथा हमारी ये व्यवस्था है कि हम लगातार 4 साल से मैं अपने मद से कोई भी 7 वार्ड में कोई भी दलित महादलित मिलता है तो वहाँ सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ और मैं पहुँच के वहाँ पे अपने मद से सहायता के रूप में जितना होता है उतना करता हूँ। और बताइए कुछ। आप खुद एक युवा हैं जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस क्षेत्र की जनता जी आपको पंचायत समिति सदस्य जी के लिए निर्वाचित करती है जी तो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने क्या योजना बना रखा है जिस पर आप काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, बेरोजगारों के लिए योजना हमारे पास तो नहीं है, बट सरकार के पास है। तो वहां तक हमको पहुंचा देना है कि जो बेरोजगार जो युवा है उसके लिए जो उन लोगों को जो हित में जो काम मिले उनको मिलना चाहिए। पंचायत समिति के पास कोई ऐसा योजना नहीं है जिस योजना युवा के बेरोजगारों के लिए मिल सके। लेकिन आप माध्यम तो हो सकते हैं ना? हम माध्यम हो सकते हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हम पहुंच के जाके कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना लोग बेरोजगार हैं, इन लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या सरकार के द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां का कोई विज्ञापन निकाले जिससे कुछ लोगों को भी तो कम से कम लाभ मिल सके। ठीक इसी तरह से एक क्षेत्र दौरा के क्रम में भी हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बताइए। नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जिसमें एक पेयजल निश्चय योजना भी है, पक्की गली नाली। पेयजल निश्चय योजना में क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही है, बातें आ रही हैं कि समाज से अगर गांव से कुछ दूरी पे हट के अगर वार्ड का एक बहुत बड़ा तबका है तो वहाँ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी मूलभूत सुविधा या पेयजल की योजना
के माध्यम से जी। किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। जी। इस परिस्थिति में अगर आप पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं तो आप क्या ठोस कदम उठाने का काम करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि माननीय हमारे नीतीश कुमार के द्वारा जो चलाई गई 7 निश्चय योजना, ये सब लोगों के लिए, हित के लिए बहुत अच्छा था। इस योजना में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिसके चलते कुछ लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जिसमें उनका पहला उद्देश्य था कि नल जल में उनका ये था कि बहुत से ऐसे घर हैं गांव में जिनके पास 300 फीट कल हराने के लिए आर्थिक मदद उनके पास नहीं था। उन्होंने सोचा कि गांव में एक जगह टंकी लगेगा, पाइपलाइन से सब लोगों को कम से कम 300 फीट का शुद्ध पानी मिलेगा, जिसके चलते आदमी के अंदर निम्न तरह की जो बीमारियां होती है वो नहीं होगा। तो इस योजना में कुछ गलती हुआ है, कुछ सही भी हुआ है। ऐसा नहीं है, सही भी बहुत हुआ है, बहुत सही हुआ है। रही बात आप हमारे यहाँ के बोल रहे हैं, तो आपके कटिया प्रखंड में 155 वार्ड है। वो क्षेत्र संख्या भेड़िया पंचायत के क्षेत्र संख्या 5 के वार्ड नंबर 15 एक ऐसा ही वार्ड है जिस एक वार्ड में 2 नल जल बहता है। शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बहुत जगह होंगे, और दोनों नल जल सुचारू रूप से है। और रही बात अगर कहीं पे गड़बड़ी होगी तो इस चीज को आदमी बीडीओ के पास, डीएम के पास इस प्रश्न को उठाएगा। आदमी कहीं से भी नहीं छोड़ेगा और नीतीश कुमार को दी जाने वाली योजनाओं को आदमी सोचेगा कि इसको संपूर्ण रूप से चालू रखे, इसमें आदमी सहयोग करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित आम जनता से रिलेटेड जो भी योजनाएं चल रही हैं, वर्तमान प्रतिनिधियों ने उसको किस हद तक धरातल तक पहुंचा पाए हैं? देखिए, सरकार से, केंद्र सरकार से द्वारा या राज्य सरकार से द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में हमारे क्षेत्र संख्या 5 में विशेषकर वार्ड नंबर 15 ग्राम प्रसिद्धनाथ और ग्राम धोइना में हमारे यहाँ के जो वर्तमान बीडीसी प्रतिनिधि हैं भरत सिंह, बीडीसी उनकी कल पत्नी है सुगंधी देवी, उनके द्वारा किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। इसके लिए वो अगर आके कह दें कि वार्ड संख्या 15 में 2 आदमी का राशन कार्ड भी बनवाया हूँ, तो उस चीज के लिए मैं उनके लिए सादर आमंत्रित रहूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किए हैं। वार्ड नंबर 15 के लिए तो कुछ किए ही नहीं है। वार्ड नंबर 15 के लिए भेड़िया पंचायत में वार्ड नंबर 15 के लिए पंचायत समिति मद से ना कहीं 20 फीट खरंजा हुआ है, ना कहीं 10 फीट पीसीसी हुआ है, और ना कहीं पे किसी को राशन कार्ड बना है, ना किसी को विधवा पेंशन मिला है, ना किसी को वृद्धा पेंशन। उनके द्वारा सरकार की योजना किसी को लाभ नहीं पहुंचाया है। अपने माने अपने वो सहयोग से, अपने वो 2 देख चल के किसी के लिए वो कुछ नहीं किए हैं। उनको इस बार की 2021 का चुनाव उसका करारा जवाब देगा और जनादेश हमारे पक्ष में है। और वार्ड संख्या 15 में अगर हमको ये जानकारी है कि अगर 600 पोल होगा तो उसमें से 590 वोट हमको मिलेगा। ये हम अपने उम्मीद से बोल रहे हैं, अपने कर्तव्य से बोल रहे हैं कि जो मैं 5 साल में किया हूँ जनता के लिए, वो जनता उनको जनादेश चुनाव में 20 अक्टूबर के दिन उनको दे देगी। और उन्होंने वार्ड संख्या 15 के लिए वो कुछ नहीं किए हैं। आप यहाँ जनता बैठे हैं, महिलाएं लोग बैठी हैं, आप पूछ सकते हैं कि वो भरत सिंह के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी लाभ किसी को मिला है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, लोग बताएंगे किसी के लिए कुछ किया हो। इसके साथ ही एक अहम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जी, जिन जिन मुख्य समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं जी, पंचायत समिति सदस्य अगर यहाँ की जनता आपको चुन के भेजती है प्रखंड मुख्यालय में जी, तो उस संबंध में उन समस्याओं को लेकर आप कितनी गंभीरता से काम करेंगे, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालना। देखिए, जितना यहाँ की जनता की जो समस्याएं होंगी, हमारे पास जितना बल होगा, जितना बुद्धि होगा, तो उसमें मैं हद तक उसमें मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए समय लगाऊंगा, उसके लिए अगर पैसा भी लगाना होगा तो लगाऊंगा, और मैं वहां तक, मैं लास्ट तक पहुंचाऊंगा उस समस्या को। जितना भी हमारे पास बल होगा उतना मैं लगाऊंगा। चलिए, अखंड भारत न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर जी।